है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र में तीसरा अध्याय विभूति पाद के सूत्रों को समझ रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। उसी क्रम में यानी इसमें आप 3.34 से लेकर 3.37 तक के सूत्रों को समझ सकेंगे। चलिए सबसे पहले 3.34 नंबर के सूत्र को समझते हैं। हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त संवित। अब इन शब्दों का अर्थ समझें। हृदय का अर्थ होगा हृदय पर, चित्त जैसे कि आप सभी समझते हैं चेतना, और संवित ज्ञान। एक लाइन में अर्थ समझें। हृदय में संयम करने से स्व एवं पर पुरुष के चित्त के स्वरूप का ज्ञान भली भांत हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? हृदय में संयम करने से स्व एवं पर पुरुष के चित्त के स्वरूप का ज्ञान भली भांति हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, हृदय क्षेत्र में जो चित्त का तथा अनाहत चक्र का स्थान होता है, किसका? अनाहत चक्र का स्थान होता है, उस पर ध्यान स्थिर करने से योगी चित्त को वश में कर पाता है। जो मैं यानी साकार, गर्व, बुद्धि, ध्यान, इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। गर्व, बुद्धि, मन और कर्म और धारणा का स्रोत होता है। गर्व, बुद्धि, मैं, मन, कर्म और धारणा का स्रोत होता है। इस नियंत्रण से उसे सभी द्वंद्व कौन यानी चित्त वृत्तियों का स्वतः शांत करने में सफलता मिलती है। किसका? चित्त वृत्तियों को। ठीक। यह विद्यार्थियों आत्मा से उत्सर्जित ज्ञान के प्रकाश का अनुभव करने से पूर्व की स्थित है। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं। 3.35। इस सूत्र में पतंजलि ऋषि ने आत्मा का ज्ञान बताया है। ठीक, चलिए सूत्र को पहले समझते हैं। सत्व पुरुषो अत्यंतः असंकीर्ण्यो, सत्व पुरुषो अत्यंतः असंकीर्ण्यो प्रत्यय अविशेषः भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। ठीक। सत्य पुरुषो अत्यंत असंकीर्ण्यो प्रत्यय अविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। चलिए अब इन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं और इसमें आपको आत्मा के ज्ञान को जानना है। सत्य, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है, बुद्धि। पुरुषे हो आत्मा का, ध्यान से समझना, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अत्यंतः संपूर्ण, असंकीर्ण्यो एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से भिन्न। प्रत्यय का अर्थ हुआ जागरूकता। अविशेष मतलब अविशेष यानी अविशेष, भिन्न। भोगा अनुभव,
जो अनुभव किए हुए हैं। फिर परार्थत्वात् एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग, ठीक। संयमात् संयम से, पुरुष ज्ञानम आत्मा का ज्ञान, इन शब्दों का अर्थ आपने समझ लिया। अब चलिए बहुत ध्यान से इसका अर्थ समझना। सत्व यानी बुद्धि, पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। ध्यान समझना, सत्व यानी बुद्धि, पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। अब ब्रैकेट में यह समझाने के लिए इसमें मैंने लिख रखा आपको कि किसी भी तरह से सम्मिलित होने वाली नहीं है। इन दोनों की जो प्रतीत का अभेद है, ध्यान देना, जो प्रतीत का अभेद है वही भोग है। उसमें से फिर परार्थ प्रतीत से भिन्न जो स्वार्थ, परार्थ और यहाँ स्वार्थ है ना, स्वार्थ प्रतीत है। अच्छा, इसको बताना में बोले तो इसका अर्थ स्वार्थ ही हुआ। स्वार्थ प्रतीत है, उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। अर्थात विद्यार्थियों, प्रकृति का ज्ञान और पुरुष, समझना, ध्यान से समझना, सत्व पुरुष, ठीक। आत्मा का ज्ञान आपको इसमें समझना है, प्रकृति का ज्ञान और पुरुष यानी आत्मा का ज्ञान एक दूसरे के लिए सहायक होता है। वे अभिन्न या अलग नहीं हैं, बल्कि एक समान दिखते हैं। आत्मा पर संयम रखकर योगी प्रकृति के सिद्धांतों, किसका? प्रकृति के सिद्धांतों तथा पुरुष यानी आत्मा के रत्न के विशिष्ट भेद को जान पाता है, समझ पाता है साधक। इस ज्ञान से योगी परम ध्यान की प्राप्ति करता है। देखो, इस सूत्र को मैं और अच्छे समझा दूं तो आप भूलेंगे नहीं। देखो, बुद्ध अथवा चित्त परिणामी जड़ भोग एवं चंचल है, और पुरुष अपरिणामी चेतन भोक्ता एवं संग रहित है, ठीक। ये दोनों परस्पर पृथक पृथक हैं, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। फिर भी ध्यान देना, फिर भी जड़ चित्त में चैतन्य पुरुष से प्रतिबिंबित होकर जो सुख दुख आदि वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है, वह वृत्ति अविशेष है, क्योंकि इसके द्वारा चित्त के धर्म सुख दुख एवं मोह आदि चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य पुरुष में अध्यारोपित होते हैं। यह अभेद प्रतीत भोग हैं, अर्थात सुख दुख का भोग चित्त को प्राप्त होता है। पुरुष अज्ञानता के कारण अपने को सुखी दुखी मानता है, ऐसा मानना ही भोग है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलिए 3.36 नंबर के सूत्र को हम समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद, ध्यान देना, वार्ता जायन्ते। अब ऐसे ही आपको इन शब्दों का अर्थ समझना है। ततः वहां से, प्रातिभ यानी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अंग यानी कोश, ठीक है। और श्रावण सुनने वाला अंग,
अंग। फिर वेदना यानी स्पर्श का अंग। आदर्श दृष्टि का अंग। ये सब याद भी करना है आपको। आस्वाद स्वाद का अंग। वार्ता सूंघने का अंग। जायन्ते उत्पन्न हुआ। तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्शाद आस्वाद वार्ता जायन्ते। चलिए एक लाइन में पहले अर्थ देखना। 6 सिद्धियां हैं, ये ध्यान रखना। ये सिद्धियां हैं, ये पूछी जा सकती हैं, और अष्ट सिद्धियां तो दूसरी हैं। उस स्वार्थ संयम, यहां आपने 3.35 सूत्र में समझा ना, आगे समझें। उस स्वार्थ संयम से, उस स्वार्थ संयम, जब स्वार्थ पर संयम करेंगे तो फल क्या प्राप्त होगा? प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। स्वार्थ पर संयम करने पर 6 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता, 6 सिद्धियां, और इनका अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। विद्यार्थियों, महर्षि कहते हैं कि संवेदना का परम ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। इसे औसत बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं। ये अंग सुनने, स्पर्श, देखने, स्वाद और गंध का ज्ञान कराते हैं। और इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा मैं और आपको बता दूं। प्रातिभ, क्योंकि यह कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, ये ध्यान रखना। इसके ज्ञान से भूत वर्तमान एवं भविष्यत, आपने इसी में जो है मैं देखा होगा, आगे मैं बता चुकी हूं। प्रातिभ इसके ज्ञान से भूत वर्तमान एवं भविष्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म आवृत यानी ढकी हुई तथा दूर देश में स्थित वस्तुओं पदार्थों की जानकारी स्पष्टता हो जाती है। श्रावण, इस सिद्धि के प्राप्त होने पर दिव्य शब्द श्रावण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार वेदन, इससे दिव्य स्पर्श की शक्ति आ जाती। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वार्ता, दिव्य गंध का अनुभव, दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगले सूत्र को हम समझते हैं। 3.37, चलिए। ते समाधो उपसर्गः व्युत्थाने सिद्ध्या, और ये सिद्ध से संबंधित चेतावनी है। ध्यान रखना, अगले सूत्र में आपने 6 सिद्धियों को समझा, अब इसमें पतंजलि ऋषि चेतावनी भी बताते हैं से संबंधित। चेतावनी, चलिए इन शब्दों के अर्थ को हम समझते हैं। ते वे यानी दैवी धारणा, ये हो गई दैवी धारणा। समाधो, समाधि में, और यानी समाधि में, ध्यान से समझना। इसमें आपको पतंजलि ऋषि अहंकार के विषय में बताएंगे कि अहंकार नहीं आना चाहिए, ये सब आगे मैं अभी आपको समझा रही हूं। फिर उपसर्गा, रुकावट। व्युत्थाने, उठने वाला।
सिद्धियां शक्तियां। अब एक लाइन पहले समझ लें। वे कौन? उपर्युक्त, जो अभी आपने 3.36 में समझा। उपरोक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में, ध्यान देना, समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में विघ्न हैं तथा व्युत्थान में सिद्धियां हैं। अभी मैं आपको और डिटेल समझाऊंगी, पर समझ में आ जाएगी। देखो, वे समाधि की सिद्धि में विघ्न हैं, व्युत्थान में सिद्धियां हैं। देखो, अभी मैं आपको डिटेल बताता। अर्थात साधक असाधारण असंवेदी शक्तियों के साथ ही अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे इसके मद में चूर, यानी इसके मद में चूर नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। उसे मन में सदैव उस लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए जिससे वह आत्मा के दर्शन के लिए सही रूप से जीवन व्यतीत करे। इस कारण ही पतंजलि ने साधकों को, यानी महर्षि ने साधकों को इस संकेत के साथ सचेत किया है कि ऐसी असाधारण शक्तियां बाधा उत्पन्न करती हैं और उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना करने पर वे अपनी योगिक यात्रा यानी आत्मा या समाधि के प्रति समर्पण से विमुख हो सकते हैं। तो इन सब जो पतंजलि ऋषि ने मार्ग दिखाया है उसको जरूर समझना चाहिए साधक को। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आपने कितने सूत्रों को समझा? ते समाधो उपसर्गा व्युत्थान सिद्ध्या तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते परार और सत्पुरुषो अत्यंत आसंकीर्ण्यो प्रत्यय आविशेषो भोगः परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। हृदय चित्त संवित। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना, नए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक अवश्य देना। धन्यवाद विद्यार्थी।